एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक वेट, परमाणु भार। और परमाणु भार को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूरा मैं आपको जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी के प्रिपरेशन में केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कि जितना आपका फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश में पूछा जाता है उतना ही आपका केमिस्ट्री भी 30 मार्क्स का वेटेज होता है। और आज एक सिंपल सा टॉपिक एटॉमिक वेट, लेकिन सिंपल सा टॉपिक नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका पूरा का पूरा केमिस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसको अपने को समझना है कि एक्चुअल में एटॉमिक वेट होता क्या है और एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने की कौन कौन सी मेथड होती है। ठीक है, तो मैं आपको सारी मेथड के बारे में बताऊंगा और ये कैसे वर्क करती है और इनके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा कि आवर्त सारणी जो है या जो पीरियोडिक टेबल है, आपको कौन से पब्लिकेशन की पीरियोडिक टेबल पढ़नी है ताकि आपको प्रिपरेशन करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो पीरियोडिक टेबल से होते हैं। तो सबसे सही पीरियोडिक टेबल आपके लिए कौन सी होगी इसकी भी जानकारी देने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हमारी 249 रुपये की फिजिक्स की टेस्ट लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ में 199 रुपये की टेस्ट सीरीज़ के लिए पहले से अप्रूवल अगर लेकर के रखना चाहते हैं, आपको बता दूं कोविड जैसी सिचुएशन हो सकती है आगे चल करके। तो अगर मान लीजिए किसी प्रकार के लॉकडाउन अगर हो गया, ऑफलाइन क्लासेस का आपका बेनिफिट नहीं मिला, तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। साथ ही 249 रुपये की जो फिजिक्स की जो लाइव क्लास चल रही है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको कम से कम एक सब्जेक्ट का एक कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा। केमिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम में चले जाइए, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है भी। तो सबसे पहली चीज़ सरल विधि क्या होती है। सबसे पहली चीज़ परमाणु भार को एक नॉर्मल लेवल पर समझेंगे। परमाणु भार बेसिकली होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के बाहर कुछ कक्षाएं होंगी। पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँ, फिर मेथड वाइज आगे चलेंगे। देखिए, न्यूक्लियस में आपको पता होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, याद रखिए नॉर्मली न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का जो भार या दोनों के भार का जो योग होता है, दोनों के जो भार का जो योग होता है या न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास का जो योग होता है उसी को हम एटॉमिक वेट कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार कहते हैं। लेकिन ये एक सिंपल डेफिनेशन है। इस सिंपल डेफिनेशन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आप मान लीजिए ये हो गया कि नाभिक के अंदर जो हमारे पास में जो पार्टिकल्स है जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके दोनों के द्रव्यमानों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें एक परमाणु का, एक एलिमेंट या तत्व के परमाणु का हमको परमाणु भार मिल जाता है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक मेथड है, जिसमें सबसे पहली जो है वो सरल विधि। तो सरल विधि कुछ भी नहीं है, यही वाली जो सरल विधि है, न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास दैट इज इक्वल टू परमाणु भार। ये सबसे पहली विधि है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इस पर्टिकुलर अगर एग्जांपल ले लें, इसको सोडियम का बना दें, तो सोडियम में आपके पास पता होगा कि प्रोटॉन होते हैं 11 और न्यूट्रॉन होते हैं 12। तो परमाणु भार हम ये मान के चलते हैं कि ये 23 है। लेकिन 23 परमाणु भार का मतलब क्या है, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि 23 का मतलब क्या है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 + 12 दैट इज इक्वल टू 23 एटॉमिक मास यूनिट। अब 23 एटॉमिक मास यूनिट, ये 23 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि एटॉमिक मास यूनिट एक बेसिक इकाई है किसी न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान की, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, जो कि मोल कॉन्सेप्ट से आया है। अगली वीडियो में आपको मोलर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक एटॉमिक मास यूनिट में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी होते हैं। तो ये हम ये मान करके चलते कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो एटॉमिक या सॉरी इनका जो दोनों का जो वेट है वो मिला करके वो लगभग 23 गुना आता है। किसका? एक एटॉमिक वेट का। एक एटॉमिक वेट का 23 गुना आता है। इसलिए यहाँ पर याद रखिए एक तरह से एटॉमिक वेट के साथ में तुलना हो गई किसकी? टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों की। अब एक बात आती है कि तुलनात्मक द्रव्यमान क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, तुलनात्मक द्रव्यमान में दो विधि है। एक आपकी हाइड्रोजन की याद रखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट माना गया है वो 1.008 AMU है। और दूसरा जो है कार्बन 12 का, और उसको हम मानते हैं लगभग 12 AMU के बराबर। ठीक है, तो इन दो तत्वों को परमाणु भार मापन का आधार माना गया है। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु भार है हाइड्रोजन के 1.008 की तुलना में माना गया है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 23,
याद रखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 23, तो 23 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से ये जो सोडियम है ये 23 गुना भारी है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कार्बन 12 के परमाणु का परमाणु भार जितना भी होगा वो 12 AMU होता है, उसका डिवाइडेड बाई 12 भाग है ना। कार्बन 12 का जो परमाणु भार होगा उसका सबसे पहले हम 12 डिवाइड करेंगे, तो जो भी इसका एटॉमिक वेट आएगा कार्बन 12 का जो समस्थानिक होगा, जितना भी उसका परमाणु भार आएगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे और वो जो भी आएगा एटॉमिक मास यूनिट में उसका वो 23 गुना सोडियम है। तो इसलिए बोलते हैं इसको तुलनात्मक विधि। हाइड्रोजन और कार्बन 12 को तुलनात्मक विधि का आधार एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। जहां पर देखिए पहले AMU से तुलना की गई है नाभिक के पार्टिकल्स के द्रव्यमान की, और वहां पर एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतना होता है जो कि मोल कॉन्सेप्ट से आता है। और फिर उसके बाद किसी भी तत्व का परमाणु भार जो मापा जाता है वो हाइड्रोजन के बेस पर और आपका कार्बन 12 के भार के आधार पर मापा जाता है। तो हाइड्रोजन का भार 1.008 का 23 गुना सोडियम है, कार्बन 12 के एटॉमिक वेट का 12वां भाग का 23 गुना सोडियम है। इसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि या कंपैरिजन मेथड, ठीक है भी। उसके बाद बात आती है आइसोटोप मेथड। तो मैं आपको बता दूं आइसोटोप मेथड जो होती है अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होती है। इनका प्रकृति में या नेचर में जिस प्रकार से वेटेज होता है उसके आधार पर निकाला जाता है। तो ये आइसोटोप विधि में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट के 2 से 3 या 2 अगर मान लीजिए आइसोटोप अगर पाए जाते हैं तो उनके वेटेज को देखा जाता है, ठीक है भी। उनके वेटेज को देखा जाता है कि अगर मान लीजिए इनके 2 आइसोटोप है और वो 3:1 में है या 4:1 में है, तो जितना उनका रेशियो होगा उनका जितना रेशियो होगा और उनका जितना एटॉमिक वेट होगा, ठीक है भी। मतलब प्रकृति में रेशियो x और उसका एटॉमिक वेट A1, अगर दूसरा रेशियो अगर y है और एटॉमिक वेट A2, तो डिवाइडेड भी आपको क्या काम करना है x प्लस वाई। तो ये आपकी आइसोटोप विधि कहलाती है। तो याद रखिए एक हो गई सरल विधि जिसमें केवल और केवल नाभिक में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पर तुलना की जाती है। एक होती तुलनात्मक विधि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बेसिस पर तुलना की जाती है। और एक होती आइसोटोप मेथड जो प्रकृति में आइसोटोप पाए जाते हैं उनको एक तरह से औसत विधि से निकाला जाता है, जहाँ x बराबर पहला अनुपात और उसका एटॉमिक वेट आइसोटोप का, और y बराबर दूसरे का प्रकृति में अनुपात और उसका एटॉमिक वेट, और x प्लस वाई से डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी आ जाता है उसको हम कहते हैं आइसोटोप विधि। जैसे हम क्लोरीन का आइसोटोप विधि से निकालते हैं तो लगभग 35.5 के आसपास आता है, 35.5 के आसपास इसका एटॉमिक वेट आता है, जो कि हम क्या लिखते हैं एटॉमिक वेट यूनिट के बेसिस पर, ठीक है। और एटॉमिक वेट यूनिट मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परमाणु भार क्या होता है। लेकिन अगर आपको परमाणु भार की सही इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली चाहिए या और भी कई एलिमेंट के बारे में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको आवर्त सारणी में बहुत सारी आवर्त सारणी आपके पास में है, लेकिन अभी के समय में लेटेस्ट जो आवर्त सारणी है जो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है स्वराज पब्लिकेशन। तो स्वराज पब्लिकेशन जाकर के आप अपने मार्केट में तलाशिए, और लगभग 40 रुपीज़ का आता है वो, लगभग 40 रुपीज़ का स्वराज पब्लिकेशन का पीरियोडिक टेबल है। 40 रुपीज़ का स्वराज पब्लिकेशन का पीरियोडिक टेबल है जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन से लेस है, वो पूरी तरह से उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। स्वराज पब्लिकेशन का पीरियोडिक टेबल का काफ़ी बड़ा होता है और पूरी तरह से ग्लॉसी पेपर में होता है। 40 रुपीज़ का आता है, उसमें सारा का सारा डिटेल दे दिया गया, आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे डेटा के लिए आपको किताबों में जाकर के पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है। SPDF एलिमेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है, सब चीज़ एक एलिमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन वो भी पूरे डायग्राम के साथ, पूरे क्लियर पिक्चर के साथ में। तो स्वराज पब्लिकेशन का पीरियोडिक टेबल आप खरीद लीजिए अपने सिटी में, अपने मार्केट में, और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।